और चलिए सीधा रुक करेंगे बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, लंदन में इंटरव्यू में बोले राहुल गांधी, कहा कैम्ब्रिज लेक्चर में मैंने कुछ नहीं तोड़ा मरोड़ा, बीजेपी ने मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया। विदेश जाकर पीएम देश को बदनाम करते हैं, पीएम विदेश में कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बीजेपी के खिलाफ देश में बहुत गुस्सा है, बीजेपी चाहती है कि देश खामोश रहे, भारत बहुत पहले अलोकतांत्रिक हो चुका है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए बयान को लेकर बवाल मचा हुआ था, इस पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार आया और इस पर अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने पलटवार किया और कहा कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि भारत बहुत पहले अलोकतांत्रिक हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से जब राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बयान दिया और उसके बाद बीजेपी की तरफ से बयान आए, बीजेपी की तरफ से पलटवार देखने को मिला और उसके बाद एक बार फिर से अब राहुल गांधी ने पलटवार किया है। Now, the way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony, because they've had massive tremors, right? They've had huge amounts of pain, they've had revolution, they've had civil war, they've had the cultural revolution. So what they don't want is that things go out of control, that things spiral out of control and disorder comes, which is legitimate. It's, for them it's as legitimate as individual liberty is for the United States, right? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं चर्चा में जरूर आते हैं। इस बार वो ब्रिटेन पहुंचे, जहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देश को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद बवाल का उबाल आ गया। बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक राहुल गांधी पर तीखे प्रहार किए और उन पर देश को अपमानित करने का आरोप लगाया। अब बीजेपी प्रवक्ता संदीप पात्रा ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि जब पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है, तब राहुल गांधी देश के खिलाफ बोल रहे हैं। जो निवेशक भारत आ रहे हैं उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चीन एक अलग किस्म का देश है, चीन सद्भावना चाहता है, चीन जो डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो हार्मोनी, कोट अनकोट, क्योंकि अंग्रेजी में उनका भाषण था, दे वांट हार्मनी, वो हार्मनी चाहती है। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि क्या चीन एक राष्ट्र है, इस चाइना अ नेशन? तो किसी ने उन्हें चाइना एक नेशन क्यों है वो समझाया कि चाइना में येलो रिवर है और येलो रिवर ही चाइना को एक नेशन के रूप में बांधती है। जब चाइना येलो रिवर के उफान को कंट्रोल कर लेती है तो चाइना महान बन जाती है और चाइना एक राष्ट्र बन जाता है। राहुल गांधी ने येलो रिवर देखा, ठीक बात है, मगर राहुल गांधी जी को इतने बड़े यात्रा करने के बाद गंगा नहीं दिखी। राहुल गांधी जी गंगा नहीं देख पाए और हिंदुस्तान एक राष्ट्र है ये वो मानते नहीं है। वो वहां भी जाके कह रहे थे कि एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है, इंडिया इज एन एग्रीमेंट। चाइना हार्मनी चाहती है, वहां नेशनलिज्म है क्योंकि वहां येलो रिवर है, गंगा उन्हें दिखा नहीं, क्योंकि देखने की कोशिश नहीं की। मुझे आश्चर्य है, राहुल गांधी विदेश की भूमि में जाकर कहते हैं कि हम ऑपोजिशन के लीडर हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। वो वहां कहते हैं कि हमारे टेलीफोन के अंदर पेगासस छोड़ दिया गया है और केवल मेरे ही नहीं, विपक्ष के तमाम जो लीडरान हैं उन सब के मोबाइल फोन के अंदर पेगासस था और उन्हें इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर राहुल गांधी जी के मोबाइल में पेगासस छोड़कर उनकी बातों को सुन रहे थे, उन्हीं इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने राहुल गांधी को फोन करके कहा, अरे यहाँ वहाँ की बात मत करना, ये जो आप लेन देन की बातें करते हो ना वो सब रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि हमने तुम्हारे में पेगासस लगा दिया है। राहुल जी, जासूसी कैसे होती थी और सरकारें जासूसी कैसे कराती थी, मैं उसका उदाहरण देता हूं। यूपीए 2 के अंदर याद करिए, वित्त मंत्री
प्रणब मुखर्जी बाद में जो महामहिम राष्ट्रपति बने, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी कह रहे थे मेरे कमरे को बग कराया है कांग्रेस पार्टी के एक बड़े मंत्री ने, चिदम्बरम साहब ने। सोनिया गांधी जी के कहने पर मेरे कमरे को बग कराया गया है और मैं जो बातें करता हूं वो सारी बातें सोनिया जी सुन लेती। ये तो आप अपने घर के अंदर कर रहे थे। 9000 फोन टैप होता था, यह तो आपने आरटीआई में रिप्लाई दिया है। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी का बचाव कर रही है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा वो कोई नई बात नहीं है, दुनिया पहले से ही इसके बारे में वाकिफ है। राहुल गांधी जी ने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में बोला या हॉल में बोला, पहले से ही दुनिया को पता था। पेगासस का दुरुपयोग दुनिया के तमाम देशों में हुआ, तो कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज ज्ञान पर घमासान तो छुड़ गया, जिसके थमने के आसार तो फिलहाल नजर नहीं आ रहे।